चंदन के पिता के मौत के बाद उसके माँ बड़ी तकलीफ सहकर दूसरे के घर में काम करके चंदन को पाल रही थी। चंदन को पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था। घर का थोड़ा बहुत काम करके बाकी समय वो केवल पढ़ता ही रहता था। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो कोई अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाता था। ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जैसे भी था, माँ बेटा दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन ये खुशी भी चंदन को नसीब नहीं हुआ। एक दिन काम से लौटते वक्त चंदन की माँ का एक्सीडेंट हो जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। चंदन अकेला घर में माँ का इंतजार करता रहता है, लेकिन माँ नहीं लौटती। वो रात चंदन डरते हुए और रोते हुए गुजार देता है। दूसरे दिन सुबह चंदन का एक पड़ोसी चाचा आकर उसकी माँ की मौत की खबर चंदन को देता है। चंदन बेटा, कल शाम को आते हुए तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। ये क्या बोल रहे हैं चाचा जी? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पर ये सच है बेटा, और सच को तुम्हें मानना ही होगा। मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए, मुझे मेरी माँ को देखना है। फिर चाचा चंदन को अस्पताल में लेकर जाते हैं। अस्पताल में माँ को ऐसे मरे हुए देख चंदन पत्थर जैसा बन जाता है। उसके बाद कुछ पड़ोसी मिलकर चंदा इकट्ठा करके चंदन की माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिनों तो पड़ोसी के सहारे गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद सब साथ छोड़ देते हैं। चंदन को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। एक दिन उसके दूर के रिश्ते के एक चाची आते हैं और वो बड़ा प्यार दिखाती है। अरे बेटा, क्या हालत हो गई है तेरा? चल बेटा, मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छे से रखूंगी। चंदन ने सोचा उसके बुरे दिन गुजर गए, लेकिन चाची के घर आने के बाद चाची ने अपना असली रूप दिखाई। ऐ लड़का, कान खोल कर सुन ले, यहाँ मुफ्त का खाना नहीं मिलने वाला। घर का सारा काम जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन मांजना सब तुझे करना पड़ेगा, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलेगा। समझ गई? चंदन सुबह से लेकर रात तक काम ही करता रहता था, तब जाकर उसे 2 वक्त की खाना नसीब होता था। उसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिलता था। ऊपर से काम में अगर कोई भी गलती हो जाए तो चाचा चाची दोनों मिलकर मारते थे। ये सब चंदन सहन नहीं कर पाया और एक दिन वहां से भाग गया। कुछ दिनों तक शहर के एक रास्ते के किनारे भीख मांगने लगा, पर दिन भर भीख मांगकर जो पैसा मिलता था उससे उसको पेट भरकर खाना नहीं मिल रहा था। तब चंदन कुछ काम करने का सोचा, लेकिन उसको तो कुछ काम आता ही नहीं था। वो जहाँ खड़ा होकर भीख मांगता था वहाँ एक जूता पॉलिश करने वाला चाचा बैठता था। रोज दोनों का मुलाकात होते थे। एक दिन चंदन ने उस जूता पॉलिश करने वाले चाचा से कहा, चाचा, आप मुझे जूता पॉलिश करना सिखाओगे? जरूर बेटा, तू सीखना चाहता है तो सीख ले। उसके बाद चंदन जूता पॉलिश करना सीख गया और वो चाचा उसे जूता पॉलिश करने का कुछ सामान खरीद कर दिया। उस दिन से एक रास्ते पर चंदन हर रोज जूता पॉलिश करने बैठता था और उसे जब खाली समय मिलता था तब वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। ऐसे ही जैसे तैसे करके दिन गुजर रहा था। मुकेश एक डॉक्टर था। वो अपनी कार से उसी रास्ते से अपना अस्पताल जाया करता था जहाँ पर चंदन जूता पॉलिश करने बैठता था। एक दिन जब चंदन अपना किताब पास में खुला रखकर जूता पॉलिश कर रहा था, तभी ट्रैफिक में कुछ गाड़ी रुक गया। उन गाड़ियों में से मुकेश का कार भी था। जब उसकी नज़र चंदन पर गया तो उसने देखा चंदन अपना जूता पॉलिश खत्म करके पास में रखा हुआ किताब लेकर पढ़ रहा है। चंदन का पढ़ने का लगन देखकर मुकेश आश्चर्य हो गया। तब से वो हर रोज आते जाते हुए चंदन को गौर से देखने लगा। फिर एक दिन मुकेश गाड़ी रोककर चंदन के पास आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम चंदन है, लेकिन आने जाने वाले मुझे चंदू कहते हैं। मैं हर रोज देखता हूँ कि तुम खाली समय पर किताबें पढ़ते रहते हो।
तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? जी बाबूजी, काम के बीच जब खाली समय मिलता है तब थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्कूल ना भेजकर काम करने क्यों भेज दिया? ये सुनकर चंदन थोड़ा चुप हो जाता है और फिर कहता है, माता पिता होते तो शायद मैं सच में यह काम न करके किसी स्कूल में पढ़ता। ये सुनकर मुकेश को भी दुख होता है। चंदन का मासूम चेहरा देखकर और उसकी पढ़ने की लगन देखकर मुकेश के दिल में चंदन के लिए पिता का प्यार जाग उठता है। तो उसने चंदन से कहा, तुझे स्कूल में पढ़ना है? पढ़ने का शौक तो था बाबूजी, लेकिन शायद नसीब में नहीं है। ठीक है, देखता हूँ तेरा नसीब बदलता है कि नहीं। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। सच में बाबूजी, मैं फिर से पढ़ पाऊंगा? चंदन को उसकी चाची की याद आती है और वो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर सोचता है, और क्या बुरा होगा, देखते हैं आगे क्या लिखा है नसीब में। ये सोचकर चंदन अपना सब सामान बांधकर मुकेश के साथ चल पड़ता है। मुकेश उसे अपने घर में लेकर आता है। उसके घर में उसका बेटा रंजन था, जो चंदन से 3 साल बड़ा था, और उसकी पत्नी सुधा एक स्कूल में टीचर थी। मुकेश चंदन को घर लाकर अपनी पत्नी और बेटे को सारी बात बताता है। सब सुनकर सुधा ने कहा, रास्ते से उठाकर घर में जगह दे रहे हैं, चोर निकला तो? सुधा, मुझे इंसान को पहचानने में गलती नहीं हो सकता। देखना, यह लड़का पढ़ लिख कर बहुत ऊंचा दर्जा पाएगा। तुम बस इससे कभी बुरा बर्ताव मत करना। सुधा और चंदन इस बारे में और कुछ नहीं कहते, क्योंकि दोनों ही मुकेश का कहा मानते थे। उसके बाद चंदन जब नहाकर साफ सुथरा होकर अच्छे कपड़े पहनकर आया तो वो बड़ा प्यारा लग रहा था। उसे देखकर मुकेश का मन भर आया। कुछ ही दिनों में मुकेश चंदन को एक अच्छे स्कूल में भर्ती करवा देता है। उसे अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा भी खरीद कर देता है। सुधा चंदन को अपने से दूर दूर ही रख रही थी, लेकिन चंदन हर काम पर सुधा का हाथ बटाने लगा। पहले पहले सुधा तो उसे मना करती थी, लेकिन बाद में उसका बर्ताव सुधा को भी पसंद आने लगी। धीरे धीरे सुधा भी चंदन से प्यार करने लगी। चंदन पढ़ाई में इतना अच्छा बन गया कि उसको हर साल स्कॉलरशिप मिलने लगा। देखते देखते कई साल बीत गए। चंदन और रंजन दोनों ही बड़े हो गए। रंजन पिता से लाखों रुपए लेकर विदेश चला गया आगे का पढ़ाई करने के लिए। चंदन को तो मुकेश की तरह डॉक्टर बनना था, तो वो डॉक्टरी भी स्कॉलरशिप से ही पास किया और अपने पैसों से एक बड़ा डॉक्टर बन गया। पिताजी, आज आपके वजह से मेरा सपना पूरा हुआ। आप मेरे भगवान हैं। नहीं बेटा, मैं तो बस थोड़ी मदद कर दी। सब पढ़ाई तो तूने अपने पैसों से ही किया है। तुम्हारी लगन ही तुम्हें इतनी दूर लेकर आया है। इतने में चंदन को विदेश जाकर और ऊंचा पढ़ने का मौका मिला, लेकिन उसने वो ठुकरा दिया और यही रहने का फैसला किया। ये सुनकर मुकेश ने कहा, बेटा, तुम ऐसा मौका अपने हाथ से मत जाने दो। तुम इतने काबिल डॉक्टर हो, ये पढ़ाई तुम्हारे करियर को और भी बेहतर बना देगा। नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे भी रंजन भैया विदेश चले गए हैं। अब अगर मैं चला गया तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? इतने में विदेश से रंजन का कॉल आता है। हेलो पापा, आप लोग अच्छे तो हैं ना? सुनिए, मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ और यहीं एक लड़की से शादी करके यहीं का सिटीजन बन गया हूँ। मैं अब कभी इंडिया लौटकर नहीं जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सुनकर सुधा रोने लगी। उसे रोते हुए देख चंदन ने कहा, मत रो माँ, तुम्हारा यह बेटा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। सुधा चंदन को गले लगा लेता है। ये देख मुकेश के आंखों में भी आंसू आ जाती है। फिर सुधा कहती है, मुकेश से इंसान पहचानने में कोई गलती नहीं हुई थी। जहाँ अपना बेटा पराया हो गया, वहाँ तू पराया होकर भी अपनों का धर्म निभा रहा है।